गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त हेमंत कुमार आपके सामने आज एक नए अध्याय के साथ आता हूँ, जिसका नाम है वर्ब, जिसके बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। थोड़ा मैंने इसके बारे में आपको एक आउटलाइन दे दी थी। वर्ब, अभी जो वर्ब है इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब को क्या बोलते हैं? हम क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कुछ वर्ब होती हैं जो कि फंक्शन के हिसाब से काम करती हैं। तो फंक्शन के हिसाब से काम करने वाली जो पहली जो वर्ब है जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका नाम है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? मेन वर्ब को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब मतलब जिसका डिक्शनरी में कोई मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। LEXICAL, लेक्सिकल वर्ब। ठीक, जिसका कोई डिक्शनरी मीनिंग हो। ठीक, जिसका कोई डिक्शनरी मीनिंग हो। DICTIAN, सॉरी, है ना, डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है भैया। इसका मतलब है डिक्शनरी मीनिंग जिसका भी होता है उसको हम ये बोलेंगे। ठीक, और जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं V1, V2, V3, V4, V5, तो V1 से लेकर के V5। ठीक है, V1, V2, V3, V4, V5 जो ये होते हैं, ठीक है, सभी इसमें आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए गो है, गो मेन वर्ब है। वेंट, वेंट भी। गॉन, गो वेंट गॉन, है ना। और फिर इसका जो है गोज, फिर गोइंग। ठीक है, गो से निकला है गोज, वेंट, गॉन, और फिर गोइंग। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो आप देखिए, गो से निकला है वेंट, गो से ही निकला है गॉन, गो से निकला है ES करके। जब हम लगा देते हैं इसमें सिंगुलर के लिए तो ES हो जाता है। जब कंटिन्यूअस के लिए लगा देते हैं तो हम ये ING हो जाता है। तो जैसे प्ले, प्ले से होगा प्लेज, फिर इसका प्लेड, सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म भी इसका होता है प्लेड, और फिर इसका होता है प्लेइंग। ठीक है, अब देखिए ये है थर्ड फॉर्म, यानी इसको बोलेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों में क्या लगा हुआ है? पार्टिसिपल है। और ING वाला जो रूप होता है उसको हम जिरन भी बोलते हैं, लेकिन जो जिरन से इसका जो रोल है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं। इसके बारे में बस अब मैं कुछ दिन में क्लासेस लूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जिरन
और पार्टिसिपल में बेसिकली फ़र्क क्या होता है, ठीक है। ये आपका जेरंड और ये पार्टिसिपल में क्या फ़र्क होता है। पार्टिसिपल जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो क्या हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है तो क्या हो जाता है, और जेरंड होता है तो क्या हो जाता है। तीनों का मतलब आईएनजी से ही होता है, ठीक है। ऐसे ही जब थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है या किसी में ईएन लग जाता है ना। ईडी किस केस में लगेगा, ईडी लगेगा आपके जो रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक। और जो ईएन है या कोई और किसी भी तरह का कोई और चेंज है वो आपका इर्रेगुलर वर्ब में होता है, ठीक है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा किस लिए होता है, किस तरह से होता है कि उनके बाद में या तो ईडी ईडी लग जाता है लास्ट में, या टीटी लग जाता है, या डी डी लग जाता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये मैंने एक अलग से कंटेंट बनाया हुआ है रेगुलर और इरेगुलर के बारे में, वो मैं आपको मतलब इसमें मैं उसका लिंक दे दूंगा। ये आपका और ये है, ठीक है। तो ये आपकी कितनी फॉर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हो गई ना, V1 से लेकर V5 तक लेक्सिकल वर्ब। अब इनमें से ये तो हो गई आपकी कौन सी, ये तो हो गई आपकी, ये हो गई आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये जो है ये आपकी हो गई फाइनाइट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। मैं यहाँ पर क्या बताने चल रहा था, मेन वर्ब, और मैं आपको क्या बता पा रहा हूँ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। मेरे कहने का आशय यह है कि मेन वर्ब जो है वो कौन सी वर्ब होती है, जो एक्शन वर्ब होती है। ज़्यादातर मैं उसकी बात बता रहा हूँ, इंग्लिश में मैं हर चीज़ को ज़्यादातर बोलूँगा। ये बाय बॉन्ड जो वर्ब मेन वर्ब होती है पैदाइशी रूप से, वो उनका डिक्शनरी का अपना कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे गो का मीनिंग है जाना या जा, है ना। टू लग जाता है आगे तो हो जाता है टू गो, ठीक। नॉन फाइनाइट कब हो जाती है ये, या तो इससे पहले टू लग जाएगा, है ना, टू, और फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाए प्ले, तो ये हो जाएगा आपका नॉन फाइनाइट। प्लेड अगर थर्ड फॉर्म है तो ये नॉन फाइनाइट, आईएनजी लग जाएगा तो ये नॉन फाइनाइट। इसके अलावा जो भी कोई वर्ब्स आपके डायरेक्टली सब्जेक्ट से जुड़ जाएं, ही से ये जुड़ जाएंगी, प्लेस क्रिकेट। मान लीजिए मैं सेंटेंस बनाता हूँ और ये यहाँ पर ये भी हो सकता है ही प्लेड क्रिकेट, ठीक। ही प्लेज क्रिकेट और ही प्लेड क्रिकेट। लेकिन अगर मुझे प्ले लगाना है तो यहाँ पर ही प्ले नहीं होगा, यहाँ होगा आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले, या कोई भी बहुवचन। ठीक है सब। तो ये जो वर्ब हैं जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, ये फाइनाइट वर्ब भी हो जाती है क्योंकि ये सब्जेक्ट से अटैच होती है, ठीक। और ये नॉन फाइनाइट भी हो जाती है, ठीक है ना। ये V1 से लेकर के V2, V3, V4, ये V1 है, इसको हम V2 मान लेते हैं, V3 है, ठीक है, ये V4 है, ये V5 है। तो V1, V2, V3 ये तो आ गई आपकी फाइनाइट में, और V4 और V5 किस में आ गई, नॉन फाइनाइट में आ गई। लेकिन ये सभी जो वर्ब हैं ये एक्शन वर्ब हैं, और ये सेंटेंस में प्रयुक्त हो जाती हैं। ये सेंटेंस के आखिरी में लग सकती हैं, है ना, आखिरी में, यानी वर्ब सीरीज में ये आखिरी में लग सकती है। ये वर्ब सीरीज है, इसमें आखिरी वर्ब ये है। ये वर्ब सीरीज है आई प्ले क्रिकेट, उसमें आखिरी वर्ब ये है, ठीक है।
कोई भी सेंटेंस है उसकी सीरीज में आखिरी जो वर्ब लगती है ना उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। हम इस तरीके से भी इसको जज कर सकते हैं। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इस कंटेंट को उल्टा पढ़ा दूँ, यहाँ से फाइनाइट से लेकर के ऊपर की तरफ पढ़ा दूँ, तो ये क्या होगा, फाइनाइट की पढ़ाई हो जाएगी। इसी तरीके से मैं इसको उल्टा पढ़ाऊँ तो ये नॉन फाइनाइट्स को अगर मैं उल्टा पढ़ा दूँ, यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँ ना, तो ये नॉन फाइनाइट को पढ़ाना हो जाएगा। ऐसे ही मैं फाइनाइट की बात करूँ तो मैं फाइनाइट को उल्टा पढ़ाना शुरू कर दूँ ना, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर, तो ये मैं फाइनाइट की पढ़ाई करा सकता हूँ। कहने का मतलब है आप समझें, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप पढ़ते हैं तो ये मेन वर्ब की पढ़ाई हो जाती है। अगर आप नीचे, फिर आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को बताना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब को भी इसी कंटेंट में समझ सकते हैं इस तरीके से, और फाइनाइट वर्ब को भी आप इसी कंटेंट में एक अलग तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। हालांकि जब मैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी नॉन फाइनाइट और फाइनाइट को मैं प्रत्यक्षतः नहीं पढ़ा रहा, डायरेक्टली नहीं पढ़ा रहा। अभी तो मेरा मिशन जो है वो मेन वर्ब को पढ़ाने का है, लेकिन मेन वर्ब में भी मुझे ये बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपको। ठीक है। तो ये वो वर्ब हैं जो कि इस तरीके से आ जाती हैं। और एक दूसरा टेस्ट इसका ये है कि मान लीजिए मैं टू के साथ में इसको किसी भी तरीके से जोड़ पाऊँ किसी वर्ब को, तो ये हो जाएगा टू प्ले। ठीक है। टू के साथ में जोड़ पाऊँ, इसका एक और टेस्ट मैं बता देता हूँ। लेकिन इंग्लिश में ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं ना वो 99.9% ही होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे टू बी प्लेड, ये मैं लगा पाऊंगा। ठीक है, टू बी प्लेड, लेकिन ये कौन सी वर्ब होगी, ये होगी आपकी थर्ड वर्ब। ये कौन सी वर्ब होगी, फर्स्ट वर्ब। ठीक है। तो जो भी कोई वर्ब टू के बाद में किसी भी तरीके से लास्ट में लग जाए, टू के बाद में लास्ट वर्ब कौन सी है, ये वाली। टू के बाद में लास्ट वर्ब कौन सी है, यहां पर ये वाली वर्ब है। ठीक है। और टू बी प्लेइंग, ये कौन सी वर्ब है, ये भी आपकी वी फिफ्थ मान लीजिए हम इसको। तो ये वर्ब भी कौन सी वर्ब है, ये भी आपकी मेन वर्ब है, क्योंकि आखिरी में हमने लगा दी है इसको, टू के साथ में आखिरी में ये लगी हुई है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि इस तरीके से भी हम इसको बता, हालांकि इसमें रेस्ट्रिक्शन है, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आ पाएगी, है ना। टू के बाद में सेकंड फॉर्म नहीं आती है, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद में थर्ड फॉर्म आ सकती है। और टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ सकती है वर्ब की, और उसके बाद में वर्ब फिफ्थ आ सकता है। टू के बाद में या फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। लेकिन अगर आपको इस टेस्ट से क्लियर ना हो मेन वर्ब का, तो आप ये इससे पहले वाला जो टेस्ट है ना उसको देख सकते हैं। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, कोई भी ऐसी वर्ब जिसका कि डिक्शनरी का मीनिंग हो, ठीक है ना, और जो आपकी इस तरह से एक्शन वर्ब हो, जो कि कोई ना कोई तरह का एक्शन कर रही हो, यहां पर किस चीज का एक्शन हो रहा है, खेलने का एक्शन हो रहा है, जो वर्ब वन से लेकर के वर्ब फिफ्थ तक इस तरह से किसी भी कैटेगरी में आ सकती है। ठीक है। उसके फिर आप देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, ये फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, ये सेकंड फॉर्म, ये तीनों होकर के फाइनाइट वर्ब। ठीक है। और उसके अलावा थर्ड फॉर्म, एंड ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म। और ये हमने इसको इसको हमने फोर्थ माना था ना, तो उस कायदे से ये हो गई आपकी फिफ्थ फॉर्म। तो थर्ड और फिफ्थ फॉर्म है, ये कौन सी है, ये आपकी है नॉन फाइनाइट। तो ये आपने आज देखा कि मेन वर्ब को किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं मेन वर्ब के बाद में जो वर्ब आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।